हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित से जो चौथा लेसन द्विघात समीकरण का है उसमें से आज कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न को लिए हुए हैं। जो बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण लगा उसको लिया गया है। उम्मीद है कि अब तक सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। ये वाले प्रश्न भी आप लोग को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। तो अब तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके 24 क्वेश्चन किए हुए हैं। आज जो हम लोग प्रश्न संख्या 25 से करना शुरू करेंगे और आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है आज जो है इसको जो है पूरी तरीके से द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें से हम लोग को बताना यह है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो बस हम लोग को यहाँ पर ये बताना कि कौन है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2x³ माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वो होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 घात दिख रहा है, तो ये तो ऐसे ही द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अब जरा इसको देखते हैं। x² माइनस 2 करड़ी में x प्लस 3 बराबर 0। ये करड़ी में आप देखिए यहाँ पर 2 घात दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि 2 घात देखे और जो है बता दिया कि ये द्विघात समीकरण है, नहीं। ये करड़ी में आ जाए तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसी तरीके से देखिए ये बटे में भी अगर आ जाता है तब भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अब जो 3 ठो है ही नहीं, तो जो बचा वही द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जो इसको तोड़ करके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें बताना यह है कि इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, उसको बताना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला हमारा द्विघात समीकरण है। सरल करने के बाद भी अभी द्विघात समीकरण बच जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे देखिए कट नहीं रहा है। अगर ये दोनों तरफ बराबर होता, संख्या में भी बराबर होता, तब तो कटता। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला द्विघात समीकरण ये भी हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये x³ माइनस x²। फॉर्मूले पर जब तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। हम कितना आएगा a³ फिर माइनस b³ a का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणे a² b। तो a की जगह कितना है, यहाँ पर हमारा x है तो 3x², फिर यहाँ पर प्लस 3x हो जाएगा केवल। अब देखो 3 घात से 3 घात वाला कट जाएगा। इसको जो है पक्षांतर करके इधर जब ले करके आएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, माइनस x² प्लस 3x²। ये आ जाएगा माइनस 3x, और ये उठ करके जब इधर आएगा तो हमारा आएगा प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करने पर हम ये देख रहे हैं कि कितना मिल जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण यानी ये वाला भी है। क्वेश्चन कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये वाला ये भी द्विघात समीकरण है, और ये अब जब ये भी द्विघात समीकरण है, ये हम लोगों ने चेक ही कर लिया, ये दिख ही रहा है। देखिए जब इसको करेंगे तो जब इसका करेंगे तो भी द्विघात समीकरण बन जाएगा, और यहाँ पर ही ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं। कैसे, जब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये जब टूटेगा तो इस पर से करड़ी हट जाएगी, केवल कितना आएगा 2x² हो जाएगा। और इधर बराबर के बाद देखिए 2x² है ना, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन, 26वां का डी वाला ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 27 लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। मूल वास्तविक और समान क्वेश्चन कह रहा है। तो हम ये जानते कि जब अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में मूल अगर वास्तविक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, मूल समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान हो तो इसमें कौन सा जो है मान सही हो जाएगा,
मूल वास्तविक और समान होंगे तो डी का मान हम लोग को क्या होता है 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। यही डी का मान कितना होता है, डी का मान जो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही ना करड़ी के अंदर लिखा रहता है, बटे में क्या होता है 2a हो जाएगा। अब जब यहाँ पर डी का मान 0 रख ही दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, बटे में 2a बचेगा कितना, तो हम ये देख रहे हैं केवल हमारा यहाँ पर बच रहा है माइनस बी के बटा में 2a बचेगा। तो कौन सा है, देखो माइनस बी के बटा में 2a कहीं दिख रहा है, तो माइनस बी के बटा में 2a बी वाले ऑप्शन पर दिख रहा है, यानी 27वें का जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 28वां क्वेश्चन लिखा है कि द्विघात समीकरण 3 के बटा में 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविधकर का मान निम्नलिखित में कौन होगा। विविधकर का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इसको तुलना करेंगे किससे, हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 3 के बटा में 4 और b का मान देखिए कितना हो जाएगा, इसमें माइनस 8 हो रहा है, और c का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3। तो यहाँ पर d का मान निकालना है, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पर b का मान कितना माइनस 8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4 गुणे 3 के बटा में 4 गुणे माइनस 3, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिला के हमारा कितना आएगा प्लस हो जाएगा, और 3 तिरिके 9 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 4 13 के 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और 7 73 कहीं दिख रहा है 73 ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए बी वाला जो ऑप्शन है ये 73 यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी वाला हम लोग को सही हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर करके जो है इस तरीके से चेक कर लेंगे, और इसी तरीके से परीक्षा में भी आता है, और ये सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही गया है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 29 लिखा है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण को जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा, जबकि इसका मूल दिया है। तो एक मूल को हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा 3 है, और दूसरा जो मूल है बीटा उसको मान लेते हैं कि माइनस 3 है। फॉर्मूला हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा फार्मूला होता है द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए, कब, जब मूल क्वेश्चन के अंदर दिया हो तब। अब मान रख देंगे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस 3 हो जाएगा एक्स, फिर प्लस यहाँ पर रहेगा 3 गुणे माइनस 3 बराबर 0। ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये पूरा क्या हो जाएगा 0x, और यहाँ पर कितना आएगा हमारा माइनस में 9 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिला करके माइनस में 9 हो जाएगा। यानी इसको अगर हल करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 मिलेगा। अब देखिए कहीं हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 दिख रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को वही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन हम लोग को सही मिलेगा। इस तरीके से जो है हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर करके जांच कर करके जो है हम लोग मान रखेंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 30 लिखा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 9 बराबर 0 तो एक्स का मान होगा। अब इसमें करना क्या है कि हम लोग को एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 9 बराबर 0, तो हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा में 9 हो जाएगा। अब जब इस पर अब यहाँ पर देखो एक चीज और कि 1 बटा में 9 किसका स्क्वायर होता है,
1/3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। दोनों तरफ हो गया स्क्वायर हमारा। जब दोनों तरफ स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर को जब हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो मिलेगा ये मिलेगा ±1/3 के रूप में मिल जाएगा। यानी x का मान क्या मिलेगा, ±1/3। ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 1/2 हो नहीं सकता। हम लोग सीधे हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग हल किए हुए हैं और ±1/3 आया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा सीधे तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बराबर होंगे तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूल अगर बराबर होगा तो d का मान हमेशा 0 के बराबर आएगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है कि b² - 4ac, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो यहां से इसमें से a, b और c का मान निकाल लेंगे। किससे तुलना करते हैं हम लोग, ax² + bx + c = 0 से। a का मान इसमें कितना दिख रहा है, देखिएगा 3, और b का मान कितना दिख रहा है, -12, और c का मान कितना दिख रहा है हमारा, यहाँ पर m दिख रहा है क्वेश्चन में, और इसी को तो निकालना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं, b का मान हमारा कितना है, -12, तो -12 का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है -4 गुणे a का मान कितना है, 3, और गुणे हो जाएगा हमारा m = 0। -12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 12m = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हल करेंगे इसको। अब देखिए जब इसको हम लोग हल करते हैं तो ये 12m बराबर हमारा कितना आएगा, 144 हो जाएगा। m का मान यदि अगर इसमें से हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 के बटा में 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर यहाँ 12 दूना 24। यानी m का जो मान हम लोगों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। m का मान कितना मिल गया हमारा, 12। अब देखिए कहीं ऑप्शन में m का मान 12 दिख रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसका अंतिम ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन है वो 12 यहाँ पर दिया हुआ है। कितना इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 31वें का डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि 12 दिया गया है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आज का इस लेसन का कहा जाए कि अंतिम प्रश्न है, 32वां प्रश्न आज हम लोग करके इस अभ्यास को, द्विघात समीकरण के अभ्यास को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 32वां प्रश्न ये लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविधकर है। इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें भी हम लोग को दिए गए क्वेश्चन में विविधकर की गणना करनी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें से a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान कितना हो जाएगा, 3, b का मान देखिए ये कहां से आ रहा है, तुलना कर x² का गुणांक a होता है, 3 हो गया। y जो है x का जो गुणांक हमारा जो मिलेगा वो b होता है, तो 4, और यहाँ से c का मान जो मिला हमारा कितना है, -5। निकालना क्या, विविधकर यानी d निकालना है। और हम जानते हैं कि d के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac होता है। b का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -4 गुणे 3 गुणे यहाँ पर रहेगा -5। 4 का स्क्वायर कितना का, 16 हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो है माइनस और ये वाला माइनस मिला के हो गया प्लस, 4 5 20, और 20 यही कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 76 आ जाएगा। यानी जो विविधकर डी का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 76 आ रहा है। अब देखिए दिए गए क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कहीं 76 दिख रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर
इसमें हमारा 76 है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 76, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। इस तरीके से जो है हम लोग जो है इसके 32 प्रश्नों को अब तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दीजिए कि जो है कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट रह गया और कितना क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ गया है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से जो है लेक्चर पाने के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हर लेसन का चाहिए तो आप लोग जो है इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, प्लेलिस्ट में सारा हर लेसन का आप लोग को जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो है हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आप लोग को जो है क्वेश्चन मिलता रहे इसी तरीके से।